मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में क्या अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान को देकर ये बता दिया है कि मेरे और मुख्यमंत्री के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि लोग मान गए थे कि दोनों के बीच में सुलह हो गई होगी, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, उस पर ही केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मेरा इस नारे के बारे में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री ने ये नारा किस संदर्भ में दिया है। बहुत हैरानी की बात है कि जब से ये नारा सामने निकल कर आया है, पूरे देश को इस नारे का मतलब अब पता चल गया है, लेकिन खुद केशव प्रसाद मौर्य को अभी तक इस नारे का संदर्भ समझ नहीं आया। उनका साफ कहना है कि भाजपा का ये नारा है ही नहीं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए नारे के साथ हैं। अब मुख्यमंत्री ने ये बात किस संदर्भ में कही है मुझे नहीं पता। इस बारे में और बात करेंगे, मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद है। प्रकाश जी, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, जो नारा मुख्यमंत्री ने दिया है, मेरा उससे कोई जो है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन पूरा देश इस नारे का मतलब जानता है, लेकिन खुद डिप्टी सीएम ही इस नारे का मतलब मुझे लगता है नहीं समझ पा रहे। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है, आश्चर्य की बात है कि भाई जो बयान अब पूरे देश की जबान पर है और जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, जिसकी चर्चा विपक्षी पार्टी के नेता अपने भाषणों में कर रहे हैं, वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या ओवैसी हो, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, जिस नारे के बारे में कहा गया कि इस नारे की वजह से हरियाणा चुनाव के नतीजे बदल गए, उसके बारे में खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मुझे संदर्भ नहीं पता। अब सवाल है कि पार्टी में हैं तो उनको तो संदर्भ पता होना चाहिए, हैं तो बीजेपी में, डिप्टी सीएम भी हैं, तो ऐसा कह के तो सीधी बात है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है और जो मैनेज करने की कोशिश की गई थी, एक तरह से फिर से विवाद को हवा देने की कोशिश है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, तो जिसका संदर्भ पूरा देश समझ रहा है, जो सबको पता है, लोगों को देश के अखबारों में रोज छप रहा है, देश के चैनलों पे रोज चल रहा है, बावजूद इसके उस प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं, जिनके चीफ मिनिस्टर का खुद का ये बयान है, मतलब मैसेज बड़ा साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब केशव प्रसाद मौर्य को वो कह रहे हैं कि मैं पीएम के नारे के साथ हूँ, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, या सबका साथ सब, तो उनको ये समझना चाहिए कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा पहली बार बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद ही प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कहा था पहली बार कि बटेंगे तो जो विपक्षी हैं वो मौज उड़ाएंगे, हंसेंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने इसको और मॉडर्नाइज कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। जो योगी आदित्यनाथ सीधे मुंह कह रहे हैं, बिल्कुल अप टू फ्रंट कह रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी थोड़ा सॉफ्ट लहजे में कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। ये बात समझने में कितना किसी राजनीति और मतलब सामान्य आदमी की समझ में जो बात आ रही है, वो बात समझने में मुश्किल हो रही है केशव प्रसाद मौर्य को। कह रहे हैं प्रधानमंत्री के नारे के साथ है। अरे भाई, जो योगी आदित्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने योगी को फॉलो किया, मैं बस ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया बटेंगे तो कटेंगे, क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप के तरफ से उसका खंडन आया कि नहीं नहीं हम इसके साथ नहीं आया, बल्कि उसी लाइन पर चलते हुए तमाम नेता बयान देने लगे, और बयान ही नहीं, फिर प्रधानमंत्री ने भी उसको अलग तरीके से कह दिया, और अब प्रधानमंत्री भी अपनी हर चुनावी रैली में, चाहे महाराष्ट्र में हो या झारखंड में, उसमें कहते नजर आए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं। तो भाई, जो कैसे कोई मानता है कि ये बयान किसी पार्टी का है या केवल निजी है? एक बार किसी ने मान लीजिए विवादित बयान दिया, पार्टी उससे किनारा कर लेते कि नहीं नहीं फलाने जी का निजी नारा है या निजी बयान है। अब जो नारा पिछले 3 महीने से इस देश में राजनीति का केंद्र बना हुआ है, उसी नारे पर लगातार बातचीत हो रही है, और उसी नारे के इर्द गिर्द तमाम राजनीतिक भाषण, चुनावी भाषण तमाम राजनेता बीजेपी के कर रहे हैं। उसमें केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमको नहीं पता। ओ, आप तो बड़े अनजाने, बड़े भोले हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो नहीं समझ में आता है मतलब मैसेज साफ है। ये मैसेज शायद योगी आदित्यनाथ के लिए कि हमको नहीं पता। अब एक और चीज है कि राजनीति में है तो सब प्रतिस्पर्धा ही, सबको पता है कौन नहीं चाहता है चीफ मिनिस्टर बनना, किसी से भी पूछिएगा, बड़े नेता कौन नहीं चाहेगा। योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप और संघ ने एक तरह की ग्रीन लाइट दे दी है कि भाई आपकी जो पॉलिसीज है
आप एकदम अपमार्क रहिए, उस पर कहीं से बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है। जो भी जिस भी तरह की पॉलिसी है आप उस पर एकदम फ्रंट फुट पर खेलिए। वो आजादी सेंट्रल लीडरशिप और संघ दोनों की तरफ से योगी आदित्यनाथ को है, और यही कारण है कि जो आक्रामक लहजा है योगी का वो बरकरार है, जबकि तमाम साजिशें 2024 लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में योगी को घेरने की गई। बावजूद इसके उस चक्रव्यूह से जब योगी आदित्यनाथ निकल गए हैं, अब योगी जो कह रहे हैं, मैं कह रहा था आपको कि उन्होंने जो बयान दिया बटेंगे तो कटेंगे, उसी के इर्द गिर्द सब हो रहा है। वो प्रधानमंत्री हो, बाकी के लोग हो, तमाम विपक्षी भी उसी पर बात कर रहे हैं। तो अपने ही साथ के किसी को बुरा लग रहा है, तो बड़ी चिंता का विषय है ये दरअसल, कि साथ के सहयोगी को योगी जी नहीं समझा पा रहे हैं, संदर्भ ही नहीं बता पा रहे हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। केशव जी कह रहे हैं कि हम पीएम के साथ हैं, लेकिन पीएम तो योगी जी के साथ है, ये भी तो समझना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि हमको सीएम का संदर्भ नहीं पता, लेकिन हम पीएम के बयान के साथ हैं। लेकिन पीएम का बयान ये बताता है कि पीएम खुद योगी आदित्यनाथ के साथ है। हालांकि इस बात की चर्चा तेज इसलिए है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इस बात की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि जो नारा योगी जी ने दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका जो खंडन, जैसे प्रकाश जी आपने कहा, कि भाजपा की तरफ से भी नहीं आया। हालांकि भाजपा पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है रमेश पोखरियाल, उनका भी यही कहना है कि योगी जी ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और उसी नारे को लेकर के हर कोई अब आगे चल रहा है कि आपको बटना नहीं चाहिए, सब एक रहेंगे तो हंसी खुशी के साथ सब पूरा देश जो है आगे जाएगा। चर्चा तेज इसलिए हो गई जब केशव प्रसाद मौर्य ने इससे पहले भी, हालांकि कोई पहली बार नहीं है, आप लोगों को बता दूं, इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य का ही कहना था कि भाजपा पार्टी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा है ही नहीं, ये बस एक भाषण का जो है पार्ट था। भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जिसके बाद से अब ऐसी चर्चाएं होने लगी, जैसे प्रकाश जी आपने कहा। केशव जी माने ना माने, शायद बीजेपी भी इसको कल को कह दे कि नहीं नहीं मोदी योगी जी का अकेले का था, लेकिन देश में ये नारा चर्चा का विषय बन गया है। इस नारे पे पब्लिक डोमेन में बात हो रही है, आम जनमानस के बीच चर्चाओं में ये नारा लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लगता है कि आप ऐसे पतली गली से निकल जाओगे, वो है नहीं। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ कोई प्रखंड स्तर के और किसी ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं है कि कुछ बोल देंगे और किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। योगी अब जो बोलते हैं देश बड़ी गंभीरता से सुनता भी है और उसको याद भी रखता है। और ये बात, ये तकलीफ बहुत सारे लोगों को हो सकती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य आज जो कह रहे हैं 2 दिन बाद शायद कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन योगी ने 3 महीने पहले जो बयान दिया है वो बयान आज भी महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड चुनाव में सत्ता का जो केंद्र है उसके बीच वही चुनावी नारा है। वो चाहे चुनावी नारा कह लीजिए या हकीकत कह लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी पार्टी को अलग लाइन लेने की जरूरत है, ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। वो बात है जो सच है। वो सच बोलने का तरीका हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी अलग तरीके से बोल रहे हैं, योगी का अपना स्टाइल है, वो बोल रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा था कि प्रतिस्पर्धा जब होती है तो आदमी प्रतिस्पर्धा में दोस्त फेल हो जाता है तो दुखी होता है, लेकिन वही दोस्त जब फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए या क्लास में फर्स्ट हो जाए तो दोस्त को ज्यादा दुख होती है। तो वही बात है, केशव जी जो कह रहे हैं उनको संदर्भ नहीं पता ऐसा नहीं है, बोलना नहीं चाह रहे। हालांकि अब केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाहर आने के बाद अब जो है राजनीति में एक नई जो है चर्चा पैदा हो गई है। यही चर्चा है कि क्या अभी तक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो पाया है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है इसका मतलब क्या है अब बच्चा बच्चा जानता है। हर किसी को पता है कि अब बटना नहीं चाहिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।